6.1 को बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दिया है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम लोग क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दे। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिए ए बी सी, तो देखो तो ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी के पैरेलल एक हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ए बी पर एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं डी, और ए सी पर कौन सा पॉइंट ई, ठीक है ना। और डी और ई ये पॉइंट इस प्रकार लिए हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करने से, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिल रहा है डी ई, यह किसके पैरेलल है, बी सी के। और समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आता है। बोला है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ए बी सी लिए, तो ट्रायंगल ए बी सी में इसके किसी एक साइड के पैरेलल एक क्या करो, लाइन ड्रॉ कर दो। तो ट्रायंगल ए बी सी के ये साइड बी सी ले लिए, कौन सा साइड, बी सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए डी ई, यानी बी सी के पैरेलल कौन है, डी ई है, यानी बी सी पैरेलल डी ई है। ये बात समझ में आया। क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि अगर हम लोग एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी BC के पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए BC पैरेलल DE, यानी BC और DE यह पैरेलल दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है। आगे बोला है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो देखो तो यह BC के पैरेलल एक यहाँ DE एक लाइन ड्रॉ किए है ना, तो ये जो DE है ट्रायंगल के जो दो साइड है, अदर टू साइड कौन है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी अदर टू साइड है ना, इनको डिस्टिंक्ट दो अलग अलग पॉइंट पे ये लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक पॉइंट डी पर और दूसरा ई पर, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो अदर दो साइड जो है ए बी और ए सी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी ए डी अपन डी बी और ए ई अपन ई सी सेम रेशियो में हो रहा है, यही ना होगा रेशियो। देखो ए डी अपन डी बी और ए अपन इसी, एक बार और समझो। देखो यह थ्योरम बोल रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर दे, तो देखो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए DE, ठीक है ना। तो यह जो लाइन है ट्रायंगल के अदर दो साइड है AB और AC, इनको क्या कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो देखो इसके पैरेलल जब ये लाइन ड्रॉ किए DE और ये ट्रायंगल के दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो ट्रायंगल के अदर दो साइड है AB और AC, ये आपस में क्या है, बराबर के रेशियो में है, यानी AD अपन DB AE अपन EC आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जा रहे हैं, यही अपने को प्रूव करना है। यानी ये ट्रायंगल ABC में दिया है BC पैरेलल DE और अपने को प्रूव कर लाना है AD अपन DB बराबर AE अपन EC। इसमें कुछ पूछना है, लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है, BC पैरेलल DE, BC पैरेलल DE टू प्रूव, हम लोग को प्रूव करना है क्या चीज़, AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC, AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। यहाँ तो कोई दिक्कत है, पूछना है कुछ, प्रूफ। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि B को E से ज्वाइन कर दिए, B को E से और C को D से, ठीक है, कोई दिक्कत। हम लोग क्या किए, BE एंड CD, BE और CD को ज्वाइन किए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट ले लिए DM किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, AC पर, और यहाँ पे एक EN ड्रॉ कर देते हैं, EN परपेंडिकुलर, EN किस पे परपेंडिकुलर, AB पर, कोई दिक्कत। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, तो ज्वाइन BE एंड CD एंड DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, बताओ तो क्या किए हैं, ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD also DM perpendicular AC and EN perpendicular AB, DM perpendicular AC and EN perpendicular AB, कोई दिक्कत। देखो अब हम लोग करेंगे इसको प्रूफ।
देखो हम लोग जो चीज़ प्रूव करना रहता है ना ट्रायंगल में या कोई भी चीज़ में, अगर तुमको जो कुछ भी प्रूव करना हो तो हम लोग दो ही चीज़ से प्रूव करते हैं। एक हम लोग को प्रूव करना क्या है, ठीक है ना, क्या प्रूव करना है, AD/DB AE/EC, इसका हम लोग सहारा लेंगे। और दूसरा क्या दिया है, दिया क्या है जी, BC पैरेलल DE, यही ना दो चीज़ दिया है कि हम लोग प्रूव करना है AD/DB AE/EC, और दिया है BC पैरेलल DE। तो देखो हम लोग AD/DB चाहिए, प्रूफ में क्या चाहिए, AD/DB चाहिए ना, AD/DB। बताओ तो AD किधर मिलेगा, ये और चाहिए DB यहाँ मिलेगा। बताओ तो AD किसे मिलेगा, ट्रायंगल ADE में। DB किसे मिलेगा, ट्रायंगल DEB में मिलेगा ना जी। तो हमको जो प्रूव करके लाना है, हम लोगों को मिला ट्रायंगल ADE और DEB में, तो हम लोग यही ना दोनों ट्रायंगल लेंगे। और ये दोनों प्रूव करके लाना है क्या चीज़ में, रेशियो में, AD/DB रेशियो में लाना है। यानी ये अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं तो इनको क्या चीज़ में लेंगे, रेशियो में। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। कोई दिक्कत, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो कौन सा, DEB। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही ना होता है जी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 1/2 बेस, बताओ तो ADE का अगर हम लोग बेस AD लेते हैं, कौन सा बेस, AD, तो यहाँ पे बेस हो गया AD, देखो फार्मूला से 1/2 तो 1/2 बेस क्या चीज़, AD इंटू हाइट। बताओ तो ट्रायंगल ADE का जो वर्टेक्स E है, ये है ना E, तो E से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वही ना होगा तुम्हारा हाइट। तो ADE में देखो तो इसके वर्टेक्स E से इस पर परपेंडिकुलर AD, बेस AD पर कौन सा है, EN है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा इसका, EN। इतना समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखो अपन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आ गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB निकालेंगे। तो 1/2 बेस, तो देखो DEB में हम लोग क्या चाहिए, DB चाहिए ना, तो ट्रायंगल DEB में हम लोग बेस ले रहे हैं DB, कौन सा, DB, बेस हो गया DB। तो बताओ तो इसका हाइट कौन सा होगा, DEB में अगर हम लोग बेस ले लिए DB तो इसका हाइट बताओ तो पहले ये बताओ, ये जो DEB है, DEB कौन सा ट्रायंगल है, DEB कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ना। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का एक एंगल क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है, 90 से ज़्यादा होता है। तो बताओ तो DEB का जो ये एंगल D होगा या 90 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, 90 से ज़्यादा होगा। तो जो परपेंडिकुलर हाइट होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर। एक बात बताओ, ये 90 से अगर ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा, मान लो 90 से ज़्यादा 100, ठीक है ना, 100 हो गया, तो कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। अगर ये 100 हो गया तो ये 45 होगा, यानी इसमें 90 डिग्री पे कोई भी साइड नहीं आ रहा, नहीं ना आ रहा। तो 90 डिग्री पे लाने के लिए इसके बेस को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये DB को हम लोग आगे बढ़ा दिए A तक, और बताओ तो ये जो DB को A तक बढ़ाए हैं तो कौन सा साइड, AB हुआ है। ये देखो DB को A तक बढ़ा दिए, यानी AB तक साइड बढ़ गया ना। और ये DEB जो ट्रायंगल है तो इसके वर्टेक्स E से परपेंडिकुलर हाइट कौन आ रहा, EN। ये बताओ AB पे कौन परपेंडिकुलर हाइट है, EN है ना। तो अगर इसका एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, तो 1/2 बेस हो गया DB, और DB को कहाँ तक बढ़ाए हैं, A तक, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टेक्स E से EN, यानी हाइट क्या होगा, EN। ये समझ में आया कि नहीं आया। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में देखो हाइट क्या होता है, ये ट्रायंगल ABC है ना, और इसका एरिया निकालना हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना जी, तो इसके वर्टेक्स से यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो यही ना हाइट होगा। तो इसमें तो ये DEB में कोई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी वर्टेक्स से, नहीं ना है। तो ये DB को आगे की तरफ A तक बढ़ाए हैं ना, और वर्टेक्स E से EN यही ना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही ना लिखेंगे हाइट के पास। समझ में आया है कि नहीं आया है, दिक्कत है। देखो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया, AD/DB। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, पूछना है इसमें। तो देखो ये आ गया AD/DB, और हम लोग को क्या चाहिए, AE/EC, AE/EC चाहिए ना। तो बताओ तो AE/EC चाहिए, तो AE किस ट्रायंगल में मिलेगा, AE इधर मिल रहा है, यानी ट्रायंगल ADE में मिलेगा ना। EC यहाँ पे है, कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, एंगल BEC में मिलेगा।
तो अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे फिर ए डी ई और ए बी सी, ए बी सी नहीं लो, इसको ले लेते हैं, ए डी सी ले लेते हैं, इसमें भी मिलेगा ना इसी, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, क्या डी ई सी, हाँ फार्मूला क्या हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई का एरिया निकालेंगे, तो इसका बेस ले लेंगे ए ई क्यों लेंगे, क्योंकि प्रूफ में चाहिए अपने को ए चाहिए ना, तो इसका बेस ले लिए ए ई। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बताओ तो ए ई अगर बेस लिए तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो रहा है, डी एम हो रहा है ना। देखो ए डी ई में वर्टेक्स डी से यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एम, तो 1/2 ये बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा हाइट। फिर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का अगर एरिया निकालेंगे तो फार्मूला 1/2 बेस, इसमें बेस कौन सा लेंगे ई सी, क्योंकि हम लोग प्रूफ में ई सी चाहिए ना, तो ये ले लिया ई सी इंटू होता है हाइट। बताओ तो डी ई सी भी कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्वियस ये 90 से ज़्यादा है, तो इसके हाइट के लिए इसको बेस को आगे की तरफ बढ़ा दिए, ए तक बढ़ा दिए ना। और देखो डी ई सी के वर्टेक्स डी से इस पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिए हैं लोग डी एम, तो हाइट के पास क्या आ जाएगा डी एम, कोई दिक्कत। ये डी एम से डी एम कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या आ गया ए ई अपन ई सी, इसको मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पर भी है ए डी ई है ना जी, यहाँ पर है डी ई बी, क्या है ट्रायंगल डी ई बी, यहाँ पर क्या है डी ई सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम रहता है डी ई बी या डी ई सी, दोनों के पास या तो यहाँ भी डी ई बी और यहाँ भी रहता है डी ई बी, नहीं तो यहाँ डी ई सी और यहाँ भी डी ई सी, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों का एल एच एस इक्वल हो जाता है, तो आर एच एस भी क्या हो जाता है आपस में इक्वल। तो हम लोग जो प्रूव करना था आ जाता ना प्रूफ में। तो यानी यहाँ डी ई बी है डी ई सी है, पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा इक्वल लाना पड़ेगा ना। तो देखो लिखे हैं नाउ ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी ऑन द सेम बेस डी ई। देखो तो ये डी ई बी और डी ई सी सेम बेस डी ई पर है ना, ऑन द सेम बेस डी ई एंड सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी एंड सेम पैरेलल लाइन डी ई एंड बी सी। यहाँ पर देखो जो ट्रायंगल यहाँ पे जो ट्रायंगल डी ई बी है, तो ट्रायंगल डी ई बी, फिर देखो ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों सेम बेस डी ई के ऊपर है कि नहीं है, दोनों सेम बेस डी ई के ऊपर है ना। और ये दोनों ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी दोनों सेम पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में है ना। तो बताओ तो ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों एक ही बेस पर है, तो ये वाला ट्रायंगल डी ई बी और ट्रायंगल डी ई सी ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, इक्वल होंगे ना। 9th क्लास में पढ़े हैं लोग पैरेलल लाइन के बारे में, तो ये दोनों आपस में ट्रायंगल इक्वल होंगे ना। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इन दोनों का एरिया आपस में क्या होगा इक्वल होगा, यानी इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल। पहले से ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी और डी ई सी ये भी आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया। यानी इन दोनों एल एच एस आ गया ना आपस में इक्वल, ये दोनों एल एच एस आपस में इक्वल आ गया, तो आर एच एस भी क्या होगा इक्वल होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा ए डी अपन डी बी बराबर ए अपन ई सी, तो ए डी अपन डी बी इक्वल टू आ गया ए अपन ई सी। यही ना प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसमें कुछ पूछना है?